और दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस एक कार्यक्रम में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि देखिए, अगर हम नशा मुक्त होना चाहते हैं तो मुझे अपने रिलेशन बनाने होंगे, संबंध रिश्ते कायम रखने होंगे, बनाने भी होंगे और उनको कायम रखना भी होगा। और दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे हम लोग कि आखिर हमने और हमारे परिवार ने बहुत सारे प्रयास किए कि हम नशा छोड़ दें। मेरे घर वालों ने पूजा पाठ भी कराई, डांटा भी, मारा भी, फटकारा भी, मेरे हाथ भी जोड़े, पैर भी पकड़े, मेरे डंडे भी मारे, लेकिन मैं नशा मुक्त। मैं कुछ दिन के लिए तो मैंने नशा छोड़ा, कुछ दिन के लिए तो मैंने 2 4 6 महीने के लिए तो मैंने नशा छोड़ा, और मेरी इज्जत रेपुटेशन बनने लग गई, मेरे घर में बरकत तरक्की आने लग गई, मेरे पास पैसा धेला भी। लेकिन उस जैसे ही मेरी थोड़ी सी तरक्की हुई, सहूलियतें हुई, और वैसे ही मैंने फिर दोबारा से नशा उठा लिया। और जैसे ही मैंने दोबारा से नशा उठाया, मेरी दुर्गति फिर स्टार्ट हो गई और पहले से ज़्यादा भयंकर हो गई। बताइए, सच कह रहा हूँ मैं, झूठ कह रहा हूँ ये बात? पहले से ज़्यादा मेरी हालत खराब हो गई। अब देखिए दोस्तों, हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर हम चाहकर भी हम नशा मुक्त क्यों नहीं हो पाए। हमारे परिवार ने पूजा पाठ भी कराई, डांटा भी, मारा भी, फटकारा भी, हमारी ज़िंदगी मतलब बर्बादी और तबाही की तरफ आ गई, जीवन में निराशा आ गई, फिर भी हम शराब पीने से बाज। हम यही गाना गाते रहे, दारू पीऊंगा जरूर, चाहे चाहे फेफड़ा टूट जाइयो। क्या कह रहा हूं? दारू पीऊंगा जरूर, चाहे फेफड़ा रूठ जाइयो। दारू पीऊंगा जरूर, चाहे बच्चे छूट जाइयो। दारू पीऊंगा जरूर, चाहे बीबी, दारू पीऊंगा जरूर, चाहे मम्मी पापा। देख लो, अभी तक तो यही कह रहे हो। मैं नहीं कह रहा हूं ये ऐसा, मैं नहीं कह रहा हूं भाई साहब, आपकी हरकतें, आपका एक्शन कह रहा है ये। आप वकील बन गए शराब के, मतलब शराब की वकालत कर रहे हो आप, नशे की क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, मुझे इतनी शराब बर्बाद नहीं कर रही है। क्या बन गए आप उसके? बहुत बड़े हिमायती। शराब की नशेबाजी की हिमायत कौन ले रहा है? मैं इतना बड़ा शराबी, मतलब जिंदगी झंड होती जा रही है लगातार, बारंबार, कई सालों से। सब नाराज है मुझसे, फिर भी मैं क्या कह रहा हूं, मैं सेंटर तक भर्ती होने आ गया। कैमरा नीचे हो गया ही थोड़ा सा, क्योंकि मैं खड़ा हूं। खड़े हो जाओ इंजीनियर साहब। ये तो जब करते हैं जब वो बना रहे हो। अब आ गया ना लेवल? नहीं तो तू नीचे से करेगा, मैं ऊपर नजर आऊंगा, कैमरे से नीचे आएगा। और देखिए, मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि धातु किस किस को धातु कहेंगे? धातु कौन कौन सी होती है? हाँ जी, बताइए, कौन कौन सी धातु हैं? और तांबा। और क्या होता है? पीतल भी होता है, हाँ। और बताइए, रांगा भी होता है, हाँ। सिल्वर भी होता है, हाँ, सिल्वर भी होता है। स्टील भी होता है, हाँ। ओ, फाइबर धातु थोड़ी है यार, फाइबर धातु है। पता नहीं, देखना पड़ेगा हैं। और क्या क्या है धातुओं में, क्या क्या आएगा? लोहा आ गया, ईंट थोड़ी धातु। देखिए, मैं ही कह रहा हूं दोस्तों, ये सब धातु हैं। क्या है ये? और एक आप भूल गए धातु, एक धातु और होती है, क्या?
चुंबक क्या है? हैं? चुंबक को क्या कहेंगे? धातु में नहीं है ये। नहीं, चुंबक क्या कहेंगे फिर इसको? ये कौन सी बात हो गई? साइंस पढ़ी है क्या तुमने? नहीं नहीं नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। हम साइंस की क्लास नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे जानकारी में ये भी एक तरह का धातु है यार। अब इसकी प्रक्रिया कैसे हुई, बनी कैसे, ये हमें नहीं मालूम, और हम इसको जानना भी, लेकिन ये एक चुंबक है जो एक धातु है। जैसे ये भी एक धातु है, ये भी एक धातु है, सब धातु हैं, ये ठोस प्रकार की धातु हैं, है ना। और ये भी एक, देखने में ये भी कैसा लगता है? इन्हीं के जैसा लगता है। हम टॉपिक से भटक जाएंगे, कौन सी घटिया कौन सी बढ़िया, हम यहाँ नहीं जा रहे। हम ये जा रहे हैं कि ये सब धातु हैं। अब देखिए मेरी बात समझिए, हम जो समझना चाह रहे हैं, क्या ये जितने भी धातु यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्या ये एक चुंबकीय धातु इनमें से किसको खींचेगी? सोने को? किसी और को खींचेगी ये? हाँ जी, एक ही धातु है इसमें, इनमें जिसको ये पटक पटक के मारेगी भाई साहब, इसे बर्बाद कर देगी, इसे कहीं से भी। अब ये तो नहीं पता मुझे क्या बोलते हैं, ये क्या है? चुंबकीय असर है। क्या है ये? एक ही धातु यहां पर ऐसा है जिसको, भाई साहब जल्दी करो यार, ओ भाई साहब, एक ही धातु है जिसको ये खींचेगा भाई साहब, बार बार खींचेगा। मान लीजिए एक तो रास्ता है कि इसे ना खींच पाए, कि इसकी दूरी इतनी हो, इसकी। अब मान लो ये है चुंबक है कितने किलो का, और ये है लोहा कितना है? 5 ग्राम। तो भाई साहब ये तो इसको कितनी दूर से खींच लेगी? 100 फुट से भी खींच लेगी। इसका मतलब अगर इसको इससे बचना है, नहीं दूर तो भाई साहब 90 फुट भी दूरी है, दूर तो कितनी दूर? सुना नहीं तुमने? इसकी रेंज है 100 फुट। इसकी रेंज क्या है? और अगर ये लोहा इससे 100 फुट की दूरी पर है, भाई साहब ये समझ लो सिर्फ 1 फुट की दूरी है, 100 वो मत समझना आप। हाँ जी, इसकी रेंज 100 है। जैसे सावधानी हटी, मान लो ये 1 फुट है, ये जो लाइन पड़ी है यहाँ पर, ठीक है, और रेंज कहाँ तक आ रही है चुंबक की? यहाँ तक आ रही है, ठीक है। मैं कहाँ पर हूँ? कुछ हालत परिस्थिति खराब होती है, मौसम अच्छा होता है, या घाटा हो जाता है, या लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, कोई थॉट बुरे आ गए नशे के, और मैं किधर को हो गया?